बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज से हम हिस्सा गज़ल शुरू कर रहे हैं। जहाँ तक गज़ल का ताल्लुक है, लफ्ज़ गज़ल का मतलब है औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना, हुस्न और इश्क की बातें करना। हिरन जब वो शिकारी के चुंगल में फंस जाता है, उस वक्त उसके मुंह से जो दर्दनाक आवाज निकलती है, उसे भी गजल कहते हैं। गजल का नाज़्म के बरक्स कोई उन्वान नहीं होता। आम तौर पर गजल के तमाम अशार एक मौजू से मुताल्लिक नहीं होते। एक ही गजल में सियासत पर, मईशत पर, मुआशरत पर, वस्ल पर, फिराक पर बात की जा सकती है। हिस्सा गजल में हमारे पहले शायर हैं मीर तकी मीर। बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने मीर तकी मीर को सरताज शोराए उर्दू कहा है। दर्दो असर और सोजो गुदाज मीर की शायरी के नुमाया खसूसियात हैं। मीर का शेर मीर के दिल से निकलता है और हमारे दिल में जा पैवस्त होता है। तमाम बड़े शोरा ने मीर की अजमत का एतराफ किया है। अगर एक जुमले में मीर की शायरी पर बात की जाए तो मीर आह के शायर हैं। इनकी जिंदगी बहसीयत मजमुई महरूमियों में, नाकामियों में गुजरी और उसका अक्स जो है इनकी शायरी में नजर आता है। हाँ, ये बात भी अहम है कि हिस्सा गजल में से 10 नंबर का सवाल बनता है। एक ही गजल में से 3 अशार दिए जाते हैं तशरीह के लिए और सवाल कुछ यूं होता है, दिए गए अशार की तशरीह कीजिए और शायर का नाम बताइए। ये 10 नंबरों का सवाल है और इसमें नंबरों की तकसीम कुछ यूं है, 1 जमा 3 जमा 3 जमा 3 बराबर है 10। 1 नंबर शायर के नाम का और 3 जो अशार होते हैं उनकी अलहदा अलहदा तशरीह की जाती है और ये 10 नंबरों का सवाल होता है। हमारे पहले शायर मीर तकी मीर। इस गजल का पहला शेर यानी मतला, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। जब मैंने मतले की तारीफ बताई थी तो मैंने कहा था गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं और मतले का इम्तियाज ये होता है, उसकी पहचान ये होती है कि रदीफ काफिया उसके दोनों मिसरों में मौजूद होते हैं। तो का रदीफ है इस गजल की दोनों मिसरों में मौजूद है। ताजवरी और नौहागरी रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज हैं, तो ये दोनों जो हैं पहले अपना दोनों मिसरों में रदीफ काफिया मौजूद है। ये मतला है। अब तशरीह की तरफ आते हैं और तशरीह से पहले इस शेर के मुश्किल अल्फाज को देखते हैं। जिस सर को, इससे मुराद जिस शख्स को, गुरूर तकब्बुर, ताजवरी, ताजवरी से मुराद है ताज तख्त का मालिक होना, बादशाहत होना, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। नौहागरी कहते हैं मातम। वापस आते हैं शेर की तरफ। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, मीर तकी मीर कहते हैं कि जिस शख्स को आज इक़्तिदार का, बादशाहत का, मनसब का गुरूर है,
उस पर इन चीजों पर इतराता फिरता है, तकब्बुर करता फिरता है, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। कल वही शख्स इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा और लोग उसकी मौत पर, उसकी लाश पर मातम कर रहे होंगे। तो इस शेर में ये बताया गया है कि दुनियावी इक़्तिदार, मनसब, ओहदा, बख्त, इख्तियार, ये चीजें आर्जी हैं, फना होने वाली हैं, हमारे हाथ से चली जाने वाली हैं। हम खुद ये सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये जो ख्याल है, इस शेर का जो मौजू है, उर्दू शायरी में इस मौजू से मुतल्लिक अशआर कसरत से मिलते हैं। दुनिया की बेसबाती, इक़्तिदार और मनसब का आर्जीपन, ये बहुत से शोरा के यहाँ ये ख्याल, ये मौज़ूआत मिलते हैं। आतिश ने कहा है, न गोरे सिकंदर न है कब्र तारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। नज़ीर अकबर आबादी ने एक जगह उनका मैंने मिसरा कोट किया है, याद रखिए, जहां तक शेर की अलामत है, ये शेर की अलामत हुआ करती है और इसके बरक्स ये मिसरे की अलामत होती है। तो नज़ीर अकबर आबादी का एक मिसरा भी इस हवाले से अहम है, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। और मीर के यहाँ यही ख्याल एक और जगह भी मिलता है, शाहां के कोहले जवाहिर थी खाक के पाज इनकी, उन्हीं की आंखों में फिरती सलाइयां देखी। शाह, शाह की जमा है, बादशाह की जमा है। कोहले जवाहिर से मुराद ऐसा सुरमा, कीमती सुरमा जिसमें मोती पिसे हुए हों। मीर तकी मीर क्या कहते हैं दूसरी जगह, शाह के कोहले जवाहिर थी खाक के पा जिनकी, जिनकी खाक के पा, जिनकी पैरों की धूल कीमती मोतियों वाले सुरमे का दर्जा रखती थी। ऐसे बादशाह, करो फर वाले, अजमत वाले, इख्तियार वाले, ताकत वाले, उन्हीं की आंखों में फिरती सलाइयां देखी। फिर जमाने ने देखा कि उन्हीं की आंखों में, उन्हीं बड़े बादशाहों की, करो फर वाले बादशाहों की आंखों में सलाइयां फेर कर उन्हें अंधा कर दिया गया, इक़्तिदार से महरूम कर दिया गया, तख्त से उन्हें जुदा कर दिया गया। वही बात जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताज परी का, कि जिस शख्स को आज ताज, तख्त, इक़्तिदार, मनसब, वक्त का गुरूर है, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। कल वही शख्स इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा और लोग उसकी लाश पर बैठे मातम कर रहे होंगे। इस गजल का अगला शेर, आफाक की मंजिल से गया, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। मुश्किल अल्फाज देखते हैं। आफाक का मतलब होता है दुनिया, सलामत जाना, सलामत जाना, सब कुछ साथ ले जाना, हर चीज के साथ जाना। असबाब लुटा राह में या हर सफरी का, सफरी से मुराद मुसाफिर इंसान। हम इस दुनिया में, ये दुनिया मुसाफिर खाना है और हमारी हैसियत मुसाफिर की सी है। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, शायर कहता है इस दुनिया से कोई सलामत नहीं जाता। असबाब लुटा राह में या हर सफरी का, हर इंसान जो कि इस दुनिया में मुसाफिर की तरह है, अपना सब कुछ यहीं लुटा कर, यहीं छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। इस शेर का मौजू दुनिया की बेसबाती है। इस शेर का मौजू दुनिया की बेसबाती है। ये जो दुनिया है चंद रोजा है, आरजी है, हमने सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाना है। इकबाल ने भी ऐसा ही ख्याल अपने इस शेर में बयान किया है। अव्वलो आखिर फना, बातिनो जाहिर फना,
नक्शे कुहन हो के नौ मंजिले आखिर फना। जो चीज पहले आई वो भी फना होने वाली है, जो आखिर में आई वो भी फना होने वाली है। बातिन जो चीज पोशीदा है वो भी फना होने वाली है, जो चीज जाहिर है वो भी खत्म होने वाली है। नक्शे कुहन हो के नौ, पुराना नक्श हो, पुरानी चीज हो, के नौ नई चीज हो, मंजिल आखिर फना। हर चीज की जो मंजिल है वो फना है, दुनिया फना होने वाली है। इसका मौजू भी दुनिया की बेसबाती है। मीर अनीस ने कहा, चलते हुए हरगिज कोई काम आ न सकेगा, हम राह कुछ असबाब जहां जा न सकेगा। कि हम जब इस दुनिया से जाएंगे, वही मीर वाली बात, सब असबाब सब सामान यहीं लुटा कर जाएंगे, हमारे साथ कोई असबाब कोई चीज नहीं जा सकेगी। एक और शायर ने कहा है, इससे मिलता जुलता ख्याल है, वाय नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ। भाई नादानी की बात है कि वक्त मौत के वक्त ये साबित हुआ। ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। ये दुनिया क्या है? ये आरजी है, चंद रोजा है। इसका मौजू भी बेसवाती है दुनिया की, कि सब कुछ यही छोड़कर इंसान बहुत जल्दी यहाँ से चला